नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था NX 7 to 12 के बारे में। अगला जो NX है 13 से 18 के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। 13 NX 13 क्या कहता है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। NX 14 बात करता है एरोड्रोम के बारे में, एरोड्रोम डिज़ाइन कैसा होता है, हमारा एरोड्रोम क्या होता है एरोड्रोम। फिर NX 14 बात करते हैं एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। NX 15 है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। NX 17 सिक्योरिटी से रिलेटेड है और NX 18 हमारा सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स DGR उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं NX 13 स्टार्टिंग क्या कहता है। NX 13 से रिलेटेड है एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट और उसके इन्वेस्टिगेशन के। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है, बिल्डिंग्स में क्या होने चाहिए, और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो उसका एयरवर्दीनेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्रैश हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, कोई एयरक्राफ्ट या कि एयरक्राफ्ट है उससे कोई ट्रक या कोई इक्विपमेंट्स टकरा गया, या एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, या बिल्डिंग के किसी स्ट्रक्चर से टकरा गया, ये कोई भी एक एक्सीडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और उससे क्या हमें सीखना है, वो हमें NX 13 बताता है। कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको रोकने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उससे हम सीख सके और दोबारा वो गलती ना हो। अगला NX है NX 14। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट NX है जो कि एरोड्रोम के बारे में बताता है। एरोड्रोम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एरोड्रोम क्या होता है, ठीक है। और आई बटन में मैं दे दूंगा आपको लिंक, और या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको दे जाके एक बार देख सकते हैं एरोड्रोम के बारे में क्या होता है एरोड्रोम, और अदर भी डेफिनेशंस जो हैं क्या होते हैं उसके, एरोड्रोम में क्या क्या पार्ट होते हैं, उसको आप लिंक में जाके आप विजिट कर सकते हैं वीडियो को और उससे सीख सकते हैं। तो देखिए एरोड्रोम NX 14 जो होता है क्या होता है, एरोड्रोम का डिज़ाइन के बारे में है। जैसे ये एयरपोर्ट है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ रनवे हो गया, ये टैक्सी हो गया, ये एप्रन हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये कंप्लीट एरिया, ये क्या कहता है एरोड्रोम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल के लिमिटेशन है, रनवे कैसा होना चाहिए, कितना लेंथ का होना चाहिए, किस टाइप का एयरक्राफ्ट होता है, किस साइज का टैक्सी भी होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, टैक्सी वे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रनवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रनवे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे डिटेल्स आते हैं एरोड्रोम्स में। तो इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हमें NX 14 देता है। अगला है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पायलट ए है, ठीक, वो यहाँ से दूसरे स्टेशन, सॉरी एक स्टेशन ए है, उसे बी स्टेशन पे जाना है, और ये पायलट पी है, P1, यहाँ से उसे टेक ऑफ करके बी पे लैंड कराना है। तो उस पायलट को, P1 को, इस एरोड्रोम बी और एरोड्रोम ए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये किस कैटेगरी का एयरपोर्ट है, रनवे का लेंथ कितना है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो पायलट को गैदर करनी है, वो मिलता है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के थ्रू, और ये मैंडेटरी है प्रोवाइड करना। अदरवाइज पायलट को पता ही नहीं चलेगा कि जो डेस्टिनेशन पे वो जा रहा है वो क्या, किस टाइप का एयरपोर्ट है, रनवे का लेंथ कितना है, वो एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों के लिए हमारे एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी तक हम लोग पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी के अलावा हमारे पास होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं और हमें फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो आने वाले जनरेशन भी ताकि उसको यूज़ रह सके उस इन्वायरमेंट में। तो एयरक्राफ्ट अगर हम
बनाते हैं, फिर उसे उड़ाएंगे भी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करेंगे या कार्गो ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो एयरक्राफ्ट जब वो टेक ऑफ करता है तो बहुत ही ज़्यादा इमिशन होते हैं उसमें, ठीक है, इमिशंस और एक नॉइस, ये दोनों इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो 1960 से पहले हमारे पास इसका कोई कंसर्न नहीं था, बस एक नॉइज का कंसर्न था, लेकिन धीरे 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 नॉइज और इमिशन दोनों का कंसर्न रेज हुआ कि नहीं, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो NX16 को ऐड किया गया। उसमें इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है, और कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं, वो इन्वायरमेंट इस NX16 में हमारे दिए गए हैं। अगला है NX17। ये NX17 कंप्लीटली सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कंप्लीटली सिक्योरिटी। एरोड्रोम जो होता है उसकी कंप्लीट सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्यों करना है, उसके लिए। जैसे आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, DGCA है, AAI है, फिर आपका होता है BCS है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सबके अलग अलग फंक्शन है। AAI एक ऑपरेटर है, BCS हमारा है सिक्योरिटी जो रेगुलेटर है, DGCA हमारा क्या है, ये हमारा सेफ्टी रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एक नोडल, एक कंप्लीट ट्री है जो होता है, उसके टॉप पे है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर देखता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिए गए हैं NX17 में, कि हमारा जो एरोड्रोम जो है वो सेफ कैसे रहे, सिक्योर कैसे रहे, कि अनवांटेड या अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ ना हो, उससे रिलेटेड बातें करता है। कि जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ होने चाहिए, गेट्स पे होने चाहिए, पेरीमीटर रोड पे होने चाहिए, ताकि पेरीमीटर रोड पे कोई जंप करके ना आ पाए, ठीक है। डिपार्चर कोई भी एंट्रेंस गेट है तो वहाँ पे होने चाहिए, गेट किस टाइप का होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए सिक्योरिटी से, फ्रिस्किंग होनी चाहिए तो कहाँ होने चाहिए, कितनी बार होने चाहिए। एयरलाइंस की सिक्योरिटी सिर्फ CISF या फिर स्टेट पुलिस ही नहीं देखती है, एयरलाइंस की भी अपनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि उनकी एक प्रॉपर्टी होती है एयरक्राफ्ट, एयरलाइन का प्रॉपर्टी होता है, एयरलाइन है उसका प्रॉपर्टी है एयरक्राफ्ट। एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एयरक्राफ्ट को सेफ एंड सिक्योर रखे रहे, इसीलिए एयरलाइन की अपनी एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी होती है जो BCS की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ये BCS, CISF या स्टेट पुलिस भी जो एयरपोर्ट पर डिप्लॉय होते हैं वो भी BCS की गाइडलाइन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो NX17 टोटली रिलेटेड टू सिक्योरिटी है। लास्ट होता है NX18। अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सिर्फ पैसेंजर्स को या फिर ह्यूमन बीइंग। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही जाए, पैसेंजर जाए। जैसे कोई केमिकल, कोई ऑयल, कोई बारूद वगैरह है, उन सबको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सब डेंजरस गुड्स के अंडर आते हैं कि कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। कोरोसिव मटेरियल, एक्सप्लोसिव, इन्फ्लेमेबल, टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव, ये सब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का एक अलग ही तरीका होता है। ये नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो कार्गो में नहीं जाते, इनका एक कार्गो एक अलग एयरक्राफ्ट ही होता है, कार्गो एयरक्राफ्ट, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट करने का भी तरीका अलग है, ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, ऐसे डिब्बे में पैक किया, उठाकर डाल दिया एयरक्राफ्ट में और ट्रांसपोर्ट कर दिया, नहीं। एक प्रॉपर उसकी पैकिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके लेबलिंग होगी, दिखाया जाएगा कि हाँ ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ट्रेंड स्टाफ होते हैं। उसी तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं, उसके लिए भी ट्रेंड स्टाफ होते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। कोरोसिव मटेरियल या जो भी डेंजरस गुड्स है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, कितना क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है,
ये सारे के सारे दिए गए एनेक्स 18 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।